भाई सबसे पहले तो आज 6 सितंबर यौम दिफा और यौम शहदा, इसके मौके पे मैं हमारे सारे शहदा और गाजी उनको सलाम पेश करता हूँ। नॉर्मली तो 6 सितंबर को मैं ख़ुद पिछले 5 साल से चीफ मिनिस्टर हूँ सूबे सिंध का, इस दिन को ख़ास तौर पे शहदा के लिए कोई ना कोई इवेंट होता था कराची में, उसको अटेंड करता था। लेकिन आज मुझे यहाँ समन था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो रेफरेंस फाइल के उस सिलसिले में, उसमें इधर हाजिर हुआ हूँ। और आज के दिन भी जहाँ तक मुझे पता है, इसलिए कि अभी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए कि आईओ मौजूद ही नहीं थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं उनको जज साहब बुलाते रहे, लेकिन वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे और उनको उन्होंने 1-1.5 घंटे का टाइम दिया है कि वो कोर्ट में आए। जज साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने जो मुझे और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको एग्जेम्प्ट किया है कि आप भले ना हो, इसलिए कि ऑब्जेक्शंस वकला की तरफ से आए हैं, जो डिफेंडेंट्स के वकला हैं, कि कई सफ़ात, आपको याद होगा पहले मैं बता चुका हूँ कि 66 वॉल्यूम हैं इस रेफरेंस के, और वकला ने कहा उनमें से 4 वॉल्यूम तो सिरे से है ही नहीं, दिए ही नहीं गए, और बाकी जो वॉल्यूम जो उनमें मुत्ताद पेजेस जो हैं वो मिसिंग हैं या वो पढ़े नहीं जा रहे। तो जज साहब को ये कहा था कि जी अगर इनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है तो कम से कम हमें मुहैया तो करें, और उस सिलसिले में उन्होंने आईओ को बुलाया था। आईओ साहब नहीं थे। अब देखें, जब नैब ये जो मिसिंग पेजेस हैं और जो इलेजिबल पेजेस हैं जो पढ़े नहीं जा रहे, इनको मुहैया करेगी तो हम कुछ बता सकेंगे कि आगे क्या है। आपने जिक्र किया कोरोना का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से कोई 1-1.5 महीना पहले कराची में ख़ास तौर पे और हैदराबाद में, हमारे बड़े शहरों में कोरोना की वबा बहुत फैल गई थी। हुकूमत सिंध ने कुछ स्टेप्स लिए जिनमें हमने 1 हफ़्ता कंप्लीट लॉकडाउन भी किया था। अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई, जो 25-26% से भी ज़्यादा कोरोना की इन्फेक्शन रेट थी वो अब कम होकर 7-8% रह गई है कराची के अंदर। हैदराबाद में भी तकरीबन इतनी है, बाकी सूबे में और कम है। और जो लोगों ने ताउन किया, लोगों ने जो सिंध हुकूमत के SOPs थे या उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको फॉलो किया, उससे अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक बार फिर हम इस वक्त कोरोना की वबा पे कुछ सूबे सिंध में कंट्रोल कर सके। इसके साथ साथ हम वैक्सीनेशन पे भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और वैक्सीनेशन ड्राइव भी हमारी चल रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त का सवाल आपने किया था कि हुकूमत सिंध जब ये स्टेप्स ले रही थी तो हमें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था लोगों से कि जी क्या सिर्फ सिंध में होता है, और अभी इस वक्त सिंध में कुछ कंट्रोल में है, बाकी सूबों में मैंने सुना है कि कुछ बढ़ा हुआ है। इस हद तक कि जो UK की वो रेड लिस्ट है उसमें अभी तक पाकिस्तान को नहीं निकाला गया, और उन्होंने बताया यही है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, आपकी शायद नज़र से गुजरा हो, कि उस रेड लिस्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर आदाद व शुमार से हम कन्विंस नहीं हो रहे कि जो इन्फेक्शन है वो इतनी है। और ख़ास तौर पे उन्होंने सिंध नहीं किसी और सूबे का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आदाद व शुमार में हमें कुछ मसला नज़र आ रहा है और इस वजह से रेड लिस्ट पे डाला है। ये हमारे लिए काफ़ी शर्मिंदगी का मकाम है कि इंटरनेशनली हमें ये कहा जा रहा है। मैं एक बार फिर ये दरख्वास्त करूँगा, हमने सूबा सिंध में बड़ा सख्त एक प्रोटोकॉल रखा हुआ है कि हम कभी भी कोई भी चीज़ अपने अवाम से छुपाते नहीं है। अगर इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, चाहे तनकीद हो, हम वो पूरी डिटेल्स देते हैं, और हम वो उन्हीं जो हमारे पास नंबर्स आते हैं, हमारी जो कोरोना टास्क फोर्स है NCOC के दायरे-कार में रहते हुए हम अपने फैसले करते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि हमें एक बार फिर पूरे मुल्क को इकट्ठा होके इस वबा को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगस्त का महीना आपको पता है बहुत ख़राब था। अगस्त के महीने में जो डेथ्स हुई थी, तो जहाँ तक मुझे इल्म है बाकी सिंध के अंदर तो बाकी महीनों से कि कोई भी ऐसा महीने नहीं हुआ जो अगस्त का महीना हुआ था। तो हमने बिल्कुल इसका ख्याल रखते हैं। थैंक यू जी।
है।